STCT 2026 एडमिशन मास्टर क्लास। आज की इस नशिस्त का हम आगाज़ करते हैं जो SIO ऑफ इंडिया, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र नॉर्थ जोन और ECGC एजुकेशन एंड करियर गाइडेंस सेल की जानिब से रखा गया है। आज के इस अहम सेशन में हम लोग बहुत ही अहम तफसीलात हमें जानने को मिलेगी, जिसमें टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस महाराष्ट्र के और ब्रांच सिलेक्शंस जो है हम किस तरीके से कर सकते हैं, कैप राउंड की क्या क्या स्ट्रेटजीज हो सकती हैं वगैरह बहुत सी चीज़ें हमको जो है इस सेशन में सीखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। हमारे दरमियान मौजूद आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर काजिम मलिक सर और डॉक्टर जुल्करनैन साहब, सदर हल्का महाराष्ट्र नॉर्थ जोन SIO। और इस मीटिंग में, इस नशिस्त में मौजूद तमाम ही स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, असातिज़ा, आप तमाम का मैं इस नशिस्त में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए इस नशिस्त का आगाज़ हम तिलावत कलाम पाक से करते हैं। तिलावत कलाम पाक के लिए मैं ब्रदर हाफिज़ नदीम साहब का आवाज़ देता हूँ कि आप तिलावत कलाम पाक से इस नशिस्त का आगाज़ करें। हाफिज़ नदीम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيम. सूरह अनफाल की 4 आयत, इब्तदाई 4 आयत की तिलावत की गई, जिसकी तर्जुमानी इस तरह से: शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वो आपसे माले गनीमत के बारे में पूछते हैं, कह दीजिए कि माले गनीमत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है। बस तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने आपस के ताल्लुकात की इस्लाह करो और अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम ईमान रखते हो। बेशक ईमान लाने वाले तो वो है कि जब अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल डर जाते हैं, और जब अल्लाह की आयतें उनके सामने पढ़ी जाए तो उनका ईमान बढ़ा देती है और वो अपने रब पर भरोसा रखते हैं। वो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। यही लोग हकीकी मोमिन हैं। उनके लिए उनके रब के पास दर्जे और मगफिरत है और इज्जत की रोजी है। सच फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जो बड़ी अजमत वाला है। ब्रदर जज़ाकल्लाह ब्रदर नदीम। इसके बाद मैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर काजिम मलिक सर, रिनोन्ड सीनियर करियर काउंसलर, काविश ग्रुप, मुंबई। जैसा कि आप तमाम ही जानते हैं, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने हज़ारों तलबा की जो रहनुमाई की है इस फील्ड में। बगैर किसी ताख़ीर के मैं सर को आवाज़ देता हूँ कि आप जो है
सेशन को आगे बढ़ाएं। डॉक्टर काजिम मलिक सर। जी, मेरा वीडियो स्टार्ट कीजिए ना जरा, जी जी। और शेयर स्क्रीन का भी मुझे ऑप्शन दीजिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर सकूं। जी। सर आप होस्ट बना दिए गए हैं, आप कर सकते हैं तरफ से। अच्छा अच्छा। बस वीडियो नहीं स्टार्ट हो रहा है भाई। एक मिनट। चलिए कोई बात नहीं, मेरी आवाज तो आ रही है आप लोगों को। सर अभी स्टार्ट कर सकते हैं। जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी हाँ आ रही है। जी जी जी। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, स्क्रीन दिखाई दे रही है? जी हाँ जी हाँ। जी, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट MHT CET 2026, हम इसके एडमिशन के बारे में आज बात करेंगे। और ये जो एडमिशन है, फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मेसी डिग्री कोर्स बी प्लानिंग, और फर्स्ट ईयर मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फार्मा डी PG डिग्री और M प्लानिंग के लिए ये कोर्स होता है। ठीक है, तो ये कोर्स बहुत सारे एडमिशन के लिए होता है। इसके पहले हमने MHT CET बायोलॉजी के लिए ऑप्शंस चुना था। तो बायोलॉजी में कुछ ऑप्शंस और थे, एग्रीकल्चर और फार्मेसी उसमें था। इसमें फार्मेसी है, इंजीनियरिंग है, बी प्लानिंग है, और इसके अलावा PG कोर्स भी इसमें शामिल है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था SSC HSC 10+2 एग्जामिनेशन और डिप्लोमा इन वोकेशनल गाइडेंस। अब इसमें स्टूडेंट्स महाराष्ट्र का हो ये कंपलसरी। इसके बाद हम देखें कि इसमें फर्स्ट अटेम्प्ट में 1300 रुपीज फीस थी। दोनों अटेम्प्ट देने के लिए 2600 रुपये फीस थी। जिन लोगों ने दोनों अटेम्प्ट दिए, फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट, वो जानते हैं कि जो जिसमें ज्यादा अच्छा स्कोर को कंसिडर किया जाए गवर्नमेंट के जरिए, PCB में भी PCM में भी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आए थे PCM ग्रुप में। और इसमें एक आंसर का 1 मार्क्स था, मैथमेटिक्स का एक आंसर के 2 मार्क्स थे। और MHT CET एग्जामिनेशन 180 मिनट का था, जिसमें 150 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। इसमें कि कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी, और आप 4 में से कोई एक अच्छा ऑप्शन, सही ऑप्शन चुन सकते थे। तो PCM का जब ये रिजल्ट आया, तो रिजल्ट ये दिखेगा आपको cetsale.mahacet.org पे। इसी वेबसाइट पे आप देखेंगे। वैसे ये वेबसाइट जब आप खोलेंगे तो आपको ये वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखेगी। इसमें होम है, अबाउट अस है, कैंडिडेट है, CT है, कैप है, इंस्टीट्यूट है, और राइट साइड में CT एग्जामिनेशन पोर्टल है, एडमिशन पोर्टल है, फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन है, विद्यार्थी सहायता केंद्र से माहिती है। विद्यार्थी सहायता केंद्र से यादी आप कब देखेंगे? जब आपको अपना फैसिलिटेशन सेंटर देखना होगा, तब आप वहां पर जाएंगे। इस वक्त आप CT पोर्टल पे जाएंगे अगर, तो CT पोर्टल कुछ इस तरह से दिखेगा। आपको रजिस्टर ईमेल आईडी डालना है, आपको आपका पासवर्ड डालना है, फिर आप साइन इन करेंगे। न्यू यूजर पे मत जाइए, आपने जिस आईडी से फॉर्म भरा था उसी आईडी को डालिए, उसी ईमेल को डालिए, वही पासवर्ड डालिए। और यहाँ देखिए 2026-27 आ रहा है। 2026-27 आना बहुत जरूरी है। कुछ बच्चे प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट डालते रहते हैं, तो उसमें वो नहीं आता। इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेगा। जब आपका रिजल्ट जब आपका रिजल्ट आएगा तो ये इस तरीके से कुछ होगा। यस, जब आपका रिजल्ट आएगा तो इस तरीके से कुछ होगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की लिस्ट लेफ्ट में आएगी, और राइट में MEd, MPEd, BPEd, BNPEd, LLB, LLB 3 ईयर, 5 ईयर, BEd, BPEd, और यहाँ पर सारे इंजीनियरिंग के कोर्सेस आएंगे। नीचे देखिए अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस है, BE, BTech,
BCA MCA इंटीग्रेटेड, BBA BMS BBM MBA इंटीग्रेटेड, बी फार्मेसी और फार्मा डी। और ऊपर के जो कोर्सेस है वो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज की डिटेल है। इसमें MCA आता है, MBA आता है, MBA MMS आता है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। और यहाँ पर एडमिशन पोर्टल के ऊपर यहाँ पर फॉरेन कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आता है। एग्री डायरेक्ट सेकंड ईयर कैप राउंड से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर जिसका कि न्यू लिखा है वो न्यू इस साल की डिटेल है, यानी इस साल एडमिशन वहां पर शुरू होगा। अब ये डिटेल जानने के बाद अब आपको जरूरत है कि सेकंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आपका आ गया है। तो इस रिजल्ट को देखने के लिए आप MHTCT की वेबसाइट पे क्लिक करें, MHCT PCN के सेकंड अटेम्प्ट रिजल्ट की लिंक को क्लिक करें, ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें और सबमिट करें। तो आपका रिजल्ट आपको दिखाई देगा। वो रिजल्ट को डाउनलोड करें और उसको सेव करें। अब PCM का जो रिजल्ट आया है, अब आप सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस में दाखिल होंगे इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए। इसमें मेरिट लिस्ट आएगी, सीट अलोकेशन आएगा, काउंसलिंग डेट आएगी, ये सारी चीजें आएंगी। और बीटेक और बी प्रोग्राम के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्राइवेट और एडेड इंजीनियरिंग कॉलेज महाराष्ट्र के अलॉट करेगी आपको। MHCT स्कोर में आपको इन्हीं कॉलेज को सिलेक्ट करना, ठीक है ये बात। अब इसके बाद अब फॉर एग्जांपल आपका 97.5 परसेंटाइल आता है। इसमें परसेंटाइल की बड़ी अजीब स्टोरी है। MHTCT में परसेंटाइल जानने के लिए आपको चाहिए कि आपका जो परसेंटेज है CET का, उस परसेंटेज को देखने के बाद फिर आपका 100 इंटू नंबर ऑफ मार्क्स यू हैव गॉट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मार्क्स अलॉटेड फॉर एग्जाम, यानी 180 मार्क्स का एग्जाम था, उसको अपॉन करेंगे 180 मार्क्स से, ऊपर वो मार्क्स लिखेंगे जो आपको आपके हासिल किए हुए, इंटू 100 करेंगे, तो जो स्कोर आएगा वो आपका परसेंटाइल स्कोर होगा। इस पे उलझने की जरूरत नहीं, परसेंटाइल खुद ब खुद दिया हुआ होगा। इस स्कोर के बच्चे PICT पुणे, VIT पुणे, SPIT मुंबई, ठाकुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मुंबई, IT, यानी इन कॉलेजेस में जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे COEP और VJTI में नहीं जा सकते। VJTI वीर माता जीजाबाई टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर एडमिशन 99% पे होता है, ठीक है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस हर स्टेट में है, WC सांगली, CGGS नांदेड़, CGOC अमरावती, ये अच्छे ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज में पूना के कॉलेज VIT प्राइवेट कॉलेज बहुत अच्छा है, और MIT कॉलेज पूना ये भी बहुत अच्छा है। पूना में बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब इसमें स्टेट कॉमन मेरिट लिस्ट में आप जो MHCT का 2 बार एग्जाम हुआ है, उसमें आपका एक नंबर आया है। ये बिल्कुल जेई मेन को अकॉस्ट करता है, यानी ये कैंडिडेट 2 सेशन में अपीयर हुए, जिसमें हाईएस्ट स्कोर है उसको कंसिडर किया जाता है उस अटेम्प्ट। और इंजीनियरिंग, फार्मेसी और MBA के प्रोग्राम में वो बच्चा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें आप इंजीनियरिंग देखिए, फार्मेसी देखिए और MBA देखिए। अब इसमें काउंसलिंग प्रोसेस है, इसमें कैप रजिस्ट्रेशन है। कैप रजिस्ट्रेशन समझना बहुत जरूरी है। कैप रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको पर्सनल अपनी मालूमात डालनी है सिटी पोर्टल पर। पर्सनल मालूमात कैसे डालेंगे? आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, आधार कार्ड बहुत जरूरी है, और आपका डोमिसाइल महाराष्ट्र के आप है कि नहीं वो देखने के लिए। फिर आपका फोटो और सिग्नेचर उसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद आपकी एकेडमिक डिटेल, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, उसके बाद आपकी CT एग्जामिनेशन डिटेल, CT का हॉल टिकट, CT मार्कशीट, ये रजिस्ट्रेशन के वक्त जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे आप वेरिफिकेशन के लिए। ये हो गई पहली स्टेप, इसे ऑनलाइन कैप रजिस्ट्रेशन कहते हैं। दूसरी स्टेप होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसके लिए ई स्क्रूटिनी होती है और फिजिकल वेरिफिकेशन होती है। ई स्क्रूटिनी भी होती है और फैसिलिटेशन सेंटर पे फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। तो CT जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे, आपकी एलिजिबिलिटी कंफर्म होगी, आपका डोमिसाइल स्टेटस, आपका अगर रिजर्वेशन तो रिजर्वेशन स्टेटस, और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड में 10th 12th की मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट, ये चीजें देखी जाए, ठीक है। ये हो गया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप इसकी है मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन। अब इसमें 2 तरह की मेरिट लिस्ट आएगी। एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो ग्रीवेंसेस के लिए आती है, यानी कि अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप उस मेरिट लिस्ट को चैलेंज कर सकते हैं। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिस पर आपकी
कैटेगरी के हिसाब से रैंक होगा और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से आपको सीट अलॉट होगी, कॉलेज सिलेक्शन होगी। ये नंबर 3 वाली मेरिट लिस्ट पब्लिकेशन। नंबर 4, चॉइस फिलिंग एंड ऑप्शन फॉर्म, यानी कि आप इंजीनियरिंग के कॉलेज चुनेंगे, ब्रांचेस चुनेंगे, एडमिशन प्रायोरिटीज आपकी तय होगी, जैसे एडमिशन प्रायोरिटीज होगी वैसे आप कॉलेज डालेंगे। कॉलेज फिलिंग जो है बहुत जरूरी है, इसमें इंजीनियरिंग के एडमिशन के टॉप कॉलेजेस आप ढूंढेंगे, पूरे स्टेट में टॉप कॉलेज की एक लिस्ट है, वो लिस्ट आप अगर आपको मिलती है तो आप वो डालिए, या फिर आप अपने अपने स्टेट का जो कॉलेज है उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिए। आप नांदेड़ में रहते हैं तो नांदेड़ का कॉलेज डालिए, उसके आसपास के कॉलेज डालिए। आपको बाहर कहीं ट्रैवल नहीं करना है तो आप पहले वो कॉलेज डालिए जो आपके घर के करीब है, फिर आप बॉम्बे के कॉलेजेस डालेंगे, पुणे के कॉलेज डालेंगे और दूसरे कॉलेज डालेंगे, यानी जो मशहूर कॉलेजेस है। जैसे मुंबई में बड़े बड़े मशहूर कॉलेज है, बहुत सारे कॉलेजेस पुणे में बहुत ज्यादा मशहूर है, उन कॉलेजेस की लिस्ट भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 5 स्टेप पे सीट कैप सीट अलॉटमेंट हो। कैप सीट अलॉटमेंट मल्टीपल राउंड्स इसके चलेंगे, मेरिट लिस्ट की कैटेगरी बनेगी, कॉलेज आप प्रेफरेंस देंगे, सीट अवेलेबिलिटी होगी, स्टूडेंट को चूज करना पड़ेगा जो सीट उनको मिली है उसमें फ्रीज करे या फ्लोट करे। अगर आप फ्रीज करते हैं तो आपको सीट मिल जाती है और वो कॉलेज आपका तय हो जाता है कि ये कॉलेज में आपको एडमिशन मिलना है। या आप फ्लोट करें, फ्लोट करने में ये होता है कि आप एडिशनल राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, आप एडिशनल कैप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद 6 और लास्ट स्टेप है एडमिशन कंफर्मेशन। आपको सीट मिल गई, आपने सीट आपने ऑनलाइन सीट को कंफर्म किया, आपने फीस पे की और आप रिपोर्ट करेंगे अलॉटेड कॉलेज। आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे आपकी सीट कैंसिल हो सकती है। वो 3 दिन दिए जाते हैं, 3 दिन में आपको अलॉटेड कॉलेज में सीट सबमिट करनी होती है, तो उसमें आपको सीट मिल जाती है और आपका एडमिशन कंफर्म है। ये पूरा प्रोसीजर है 6 स्टेप में जो आपको फॉलो करना होगा। इस स्टेप के बाद अब मैं आपको वो फील्ड बताऊं जो इंजीनियरिंग में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट में आते हैं। यानी इंजीनियरिंग में सबसे टॉप जो फील्ड है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस है, आईटी इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन। ये 4 फील्ड इस वक्त बहुत ज्यादा डिमांड में है, बहुत ज्यादा आगे जा रही है और इसमें एडमिशन लेने पर आप अच्छे करियर की हम जमानत दे सकते हैं। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, आईटी इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन, इन चारों फील्ड में अब ये प्रायोरिटाइज हम कैसे करें, गोल यानी कैसे कॉलेज को सिलेक्ट करें। कॉलेज को सिलेक्ट करने के लिए जरूरी है कि आप प्लेसमेंट सेल को, प्लेसमेंट रिकॉर्ड को देखें। हर कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया हुआ होता है, हर कॉलेज की वेबसाइट पर प्लेसमेंट रिकॉर्ड दिया हुआ होता है, उनका एक प्लेसमेंट सेल होता है, वहां पर उनका एक प्लेसमेंट मैनेजर होता है, उससे आप बात करें। पुराने स्टूडेंट को पूछेंगे कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है, यहाँ पे कोई फॉरेन कंपनी आती है नहीं आती, फिर इंडस्ट्री एक्सपोजर कितना है, कितनी इंडस्ट्रीज वहां पर आ रही है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज है यानी इंटर्नशिप के लिए मौके मिलते हैं यानी, फैकल्टी कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट कैसा है, सब चीजें देखें और फिर उस करियर को फ्यूचर करियर स्कोप है कि नहीं ये देखें। इसके बाद आप ये कर पाएंगे और आपको सीट मिल जाएगी। ये कुछ मालूमात थी जो मेरी तरफ से आपको दी जा रही थी। अब मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि आप कुछ क्वेश्चन आंसर करें जिसके ऊपर मैं आपको जवाब दूं, कि इसमें तो बहुत सारी डिटेल है, एमएचसीटी की बहुत सारी डिटेलिंग है जो मैंने नहीं बताई आपको, ये इसलिए कि आप लोगों को जो डिटेल जरूरी है इतनी डिटेल अभी जरूरी है। अब आप चाहें तो हम आपको और डिटेल बता सकते हैं और आप जो क्वेश्चन पूछे क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें। पार्टिसिपेंट्स सवाल अपना चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इंशाल्लाह हम लोग एक एक करके जो है आपके जवाबात जानने की कोशिश करेंगे।
जी सर एक क्वेश्चन था कैप राउंड से रिलेटेड कि अगर हम जो है एक जगह सीट अपनी कंफर्म कर लेते हैं फर्स्ट राउंड में एंड सेकेंड राउंड में इससे कुछ बेटर ऑप्शन हमको मिल जाता है, बेटर कॉलेज मिल जाता है, तो फर्स्ट वाली कैंसिल हो सकती है या क्या करना पड़ेगा उसके लिए सब? अगर आपने कॉलेज सिलेक्ट कर लिया है, डॉक्यूमेंट जी सबमिट कर दिए हैं, तो कैंसिलेशन मुश्किल होगा। कैंसिलेशन के पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कॉलेज मिल सकता है नहीं मिल सकता। वो आपके मार्क्स देखिए, कॉलेज का कट ऑफ देखिए और फिर तय कीजिए। अगर आपने कॉलेज कॉलेज का कट ऑफ आपके मार्क्स से ज्यादा है तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, और अगर कम है तो हो सकता है आपको कॉलेज मिल जाए। तो ये डाउटफुल है। कॉलेज अगर मिल जाता है आपको तो जी जी आप उसमें ले सकते हैं। एक सवाल आया है, जी डिप्लोमा या डिग्री विच शुड बी गिवन प्रायोरिटी। अब अगर आपने 12 दिया है तो आप डिग्री करेंगे, डिप्लोमा क्यों करेंगे? डिप्लोमा 10th के बाद होता है, 12 के बाद डिग्री की जाती है, तो डिग्री को प्रेफरेंस देंगे। इसके बाद एक सवाल है, टेंटेटिव डेट फॉर कैप फॉर्म फिलिंग। टेंटेटिव डेट अभी आने वाली है, अभी तो सेकंड राउंड का रिजल्ट लगा है। अब जब कैप राउंड की डेट आएगी तो वेबसाइट पे वो दिखाई देगा। वेबसाइट पे ऑप्शन की जगह न्यू आएगा, न्यू, और ब्लिंक होगा, वो रेड लाइट में ब्लिंक होगा, जैसे अभी हो रहा था, मैंने आपको वेबसाइट बताई थी। तो ब्लिंक होगा यानी कि कैप राउंड भर सकते हैं। डॉक्टर फरीन सैयद का क्वेश्चन है, सर माय सन हैव 97.5 in MHCET. Will the cutoff increase due to this year's second attempt? Yes, this year the cutoff may be increased, but 97.5 is a good score and you can apply for whatever college you want. और एक क्वेश्चन एक आया है, NIT नागपुर और IIT पुणे में CET के जरिए एडमिशन हो सकता है क्या? NIT नागपुर में जेई के थ्रू एडमिशन होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और IIT पुणे में भी जेई के थ्रू एडमिशन होता है। वैसे आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर जेई से अगर आपने जेई दिया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जेई MHCT दोनों स्कोर के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका स्कोर अच्छा हुआ तो जेई में तब आपको NIT में मिलेगा या IIT पुणे में मिलेगा। वैसे ये इतना MHCT के थ्रू ये एडमिशन नहीं होते, ये जेई के थ्रू होते हैं। ठीक है सर, आपने कंप्यूटर साइंस और AI में स्ट्रीम बताए हैं, जब अभी तो उसमें जॉब का स्कोप कम है ना। अभी देखिए कंप्यूटर साइंस में और AI में जॉब का स्कोप कम है, लेकिन आगे चल के जो प्रेफरेंस हम लोग देने वाले हैं उसमें कंप्यूटर साइंस और AI, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, ML, AI ML, इसको जॉब ऑप्शन बढ़ेगी। तो जैसे अभी जैसे वॉर भी खत्म हो गया है, अभी इंडिया जो है फॉरेन पॉलिसीज को रीशफल कर रहा है, उसमें जॉब के ऑप्शन बढ़ेंगे। डेटा साइंस की बेशतर कंपनियां इंडिया में खुल गई है और उसमें हमको जॉब्स के ऑप्शन मिलेंगे मिशन। होप फॉर द बेटर। 89 परसेंटाइल है PCB में, तो डी फार्मेसी पॉसिबल है गवर्नमेंट कॉलेज में। यस, डी फार्मेसी पॉसिबल है। ये आप मुंबई का कॉलेज मत पूछिए, शेख फैजान ने पूछा है। 89% में PCB में फार्मेसी कॉलेज पॉसिबल है, डी फार्मेसी। डी फार्मेसी 2 साल का होता है, बी फार्मेसी 4 साल का होता है। तो डी फार्मेसी में आसानी से एडमिशन मिल जाता है। डिप्लोमा फार्मेसी 2 साल का होता है, उसमें अगर मुंबई छोड़े तो आपको पूरे महाराष्ट्र में एडमिशन मिल जाए। मोहम्मद हम्माद ने पूछा है, कट ऑफ इन लास्ट ईयर एंड सेम ईयर विल बी नियर बाय। अब ये देखिए कट ऑफ तो अलग अलग है, कट ऑफ कैसे बता सकते हैं? कट ऑफ लास्ट ईयर के कट ऑफ से हम इस ईयर का कट ऑफ कंपेयर करेंगे, तो कॉलेज के लेवल पर आप तय करेंगे कि उस कॉलेज में कट ऑफ कितना था, इस साल आपका कट ऑफ कितना है। ठीक है। मैकेनिकल ब्रांच उसैद ने पूछा है कि मैकेनिकल ब्रांच इज गुड फॉर फ्यूचर। देखिए मैकेनिकल ब्रांच में इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, और मैकेनिकल ब्रांच इस वक्त कोई ऑप्ट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल में करियर ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है। तो इसलिए मैकेनिकल में ये तो नहीं कहता कि बिल्कुल खराब ब्रांच है, हो सकता है फ्यूचर में ऑप्शन बने। वैसे मैकेनिकल करने के बाद आउट ऑफ इंडिया आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, इंडिया में कम है लेकिन आउट ऑफ इंडिया मैकेनिकल को ऑप्शन ज्यादा है। मैकेनिकल बहुत एडवांस हो गया है, उस हिसाब से हमारे कॉलेजेस एडवांस नहीं हुए, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी एडवांस होंगे, तब जाके मैकेनिकल अच्छी ब्रांच बनेगी। वासिफ खान का सवाल है कि सर व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी आफ्टर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इज इंजीनियर इज द ओनली ऑप्शन?
And if I go for second year BTech, CAP will start. Engineering is a good option. Diploma engineering is also a good option. BE is also a good option. It depends on your passion and your search for the job. Whatever job you select, if you want to go for second year also, there is a job available, but you have to take branch very intelligently. You have to take ML, machine learning, you have to take data science, you have to take cloud computing, then it will be easier for you. फिर किसने पूछा है, सर आई गॉट 68.80, विल आई गेट ENTC? ENTC क्या है भाई, कोई बताए मुझे? ENTC क्या है, मुझे नहीं मालूम। अगर डी फार्मेसी अच्छा गया हो तो बी फार्मेसी कर सकते हैं, या डी फार्मेसी करने के बाद, यस, आपका डी फार्मेसी के बाद आप बी फार्मेसी कर सकते हैं। सेकंड ईयर में एडमिशन मिलेगा आपको, 3 साल का फार्मेसी हो जाएगा। और अगर इस साल आपने सीटी का रिजल्ट आपका अच्छा आया है, MHCT बायोलॉजी में हो, MHCT मैथ्स में हो, तब भी आप फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का फ्यूचर में डिमांड है क्या? बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग का फ्यूचर में डिमांड नहीं है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में बहुत जॉब्स अवेलेबल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आप क्या करते हैं, आप सोनोग्राफी, एक्सरे और मेडिकल इक्विपमेंट्स को रिपेयर करते हैं। इसमें अभी भी बहुत सारे जॉब्स है। बहरहाल बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिए। सर ENTC is Electronics and Telecommunication Engineering, सर। ओके ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन, तो ये क्या है, 68.80, यस। अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिलेगा, लेकिन मुंबई में नहीं मिलेगा। अब ये कहां से बोल रहे हैं ये मुझे मालूम नहीं। 68.80 इज अ गुड स्कोर, और कहीं ना कहीं टेलीकम्युनिकेशन में मिल जाएगा, लेकिन मुंबई में थोड़ा मुश्किल, ये हमको ऐसा लगता है। ठीक है, अगर हमारा रैंक लो आ गया है तो क्या अल्टरनेटिव ऑप्शन है अदर स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी? अदर स्टेट में ऑप्शंस भी है। अदर स्टेट का सीटी आपने दिया होगा तो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होंगे। या फिर आप फिर इंजीनियरिंग ना करें, अगर आपका लो स्कोर आया है, आप बीएससी करें। बीएससी कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी आईटी होता है, बीएससी एआई एंड क्लाउड कंप्यूटिंग होता है, डेटा साइंस होता है। तो इसके लिए बीएससी के लिए आपका सीटी का स्कोर नहीं देखा जाता। आप बीएससी में डायरेक्ट 12 के परसेंटेज पे एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका अगर स्कोर कम भी आया है तब भी आप बीएससी कर सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी कर सकते हैं। चलिए, ये शिफा कादरी का क्वेश्चन है कि बच्चे का इंटरेस्ट सीएस और एआई में है, बट सब के कहने पर वो कंफ्यूज है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? अगर बच्चे का इंटरेस्ट सीएस और एआई में है तो बच्चे को उसी फील्ड में जाना चाहिए। बच्चे को सब लोगों की बातें नहीं सुनना चाहिए। देखिए, अगर आप डॉक्टर होते, आप मर्स के लिए जाते तो आप बेस्ट डॉक्टर के पास जाते ना। आपकी हड्डी टूटेगी तो ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, आपके हार्ट में प्रॉब्लम होगा तो आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। इसलिए आज आप करियर गाइडेंस के लिए हमारे पास आए। करियर गाइडेंस में हम जो बोलते हैं वो ऑथेंटिक है, हम जो बात कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है। अगर बच्चे को इंटरेस्ट सीएस और एआई में है, बच्चे को उसी फील्ड में डालिए। आप यहाँ वहां सुनकर मत कीजिए, ठीक है? बाद में पछताने से अच्छा है अभी अपने दिल की बात मानिए, ये आपके लिए सबसे अच्छा। अब्दुल मुकीत ने क्या लिखा, अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, ये बहुत अच्छा स्कोप है। इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस है, और कंप्यूटर में भी अच्छे ऑप्शंस है, और टेलीकम्युनिकेशन में बहुत अच्छे ऑप्शंस। ये एक प्रैक्टिकल फील्ड है, एप्लीकेशन फील्ड है कंप्यूटर साइंस। उसैद ने पूछा है, सर आई गॉट 77, कैन आई गेट बेस्ट कॉलेजेस पुणे और नागपुर? नागपुर में बेटा तुमको मिल सकता है, पुणे में थोड़ा डिफिकल्ट है। पुणे में प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तुमको, पुणे में MIT है, और पुणे में बहुत सारे कॉलेजेस है, उसकी लिस्ट बहुत सारी है। पुणे, अगर आप इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेजेस पुणे, ये नेट पर डाले तो आपको लिस्ट आएगी। उस लिस्ट में आप कॉलेज सिलेक्ट करें, क्योंकि हर कॉलेज के बारे में बात करने का इतना टाइम नहीं। अनदर सिटी सर, अब आप लोग किस सिटी से बात कर रहे हैं ये मुझे पता नहीं है, ये मुझे पता नहीं है। अगर आप मुंबई और पुणे के हो तो मैं उस हिसाब से गाइड करूँ। वैसे मैं जनरल गाइडेंस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इस वक्त ये पता नहीं कि आप लोग किस सिटी से बोल रहे हैं। अब्दुल मुक्सिद ने पूछा है कि सर आई फिल्ड फॉर्म ऑफ इम्प्रूवमेंट इन HSC, आई हैव 12 मार्कशीट एंड लिविंग सर्टिफिकेट, हाउ कैन आई अप्लाई कैप रजिस्ट्रेशन? See, if you apply for improvement, you can apply after improvement result. You cannot apply now. कैप रजिस्ट्रेशन तो हो गया, लेकिन improvement result के बाद ही आप अप्लाई करें।
आपने इम्प्रूवमेंट रिजल्ट के लिए अप्लाई किया है, इम्प्रूवमेंट का रिजल्ट आ जाए, अभी 1 या 2 दिन में आ जाएगा, उस रिजल्ट के बाद आप अप्लाई करें। ठीक है। शेख फैजान ने क्या पूछा है, मेरे मेरे घर के एक क्लोज में फार्मेसी का कॉलेज है, प्राइवेट है, करना सही रहेगा या फिर सीटी के थ्रू करो? सीटी के थ्रू करो, आपको फीस कम मिलेगी उसमें। प्राइवेट कॉलेज में फीस ज्यादा होगी, सीटी के थ्रू करोगे तो फीस कम जाएगी। वैसे अगर घर के करीब है, प्राइवेट है, और अगर आपका एडमिशन मिल रहा है तो घर के करीब करना दुरुस्त है, अगर फीस इतनी ज्यादा नहीं है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। सर, आई इफ द एग्रीगेट परसेंटेज इज 68 69 डिप्लोमा इंजीनियर, विल आई गेट एडमिशन डायरेक्ट? देखो बेटा, या वासिफ खान, 68 69% पे डायरेक्ट एडमिशन थोड़ा मुश्किल है। नागपुर रीजन के इंजीनियरिंग कॉलेज में मिलना थोड़ा मुश्किल है। ये सेकंड टायर थर्ड टायर के कॉलेज में होगा तुम्हारा एडमिशन, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फर्स्ट टायर के रैंक में एडमिशन नहीं मिलेगा। ये इंजीनियरिंग के 3 कॉलेजेस है, एक फर्स्ट टायर कॉलेज होता है, सेकंड टायर कॉलेज होता है, थर्ड टायर कॉलेज होता है। तो थर्ड लेवल के कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, ये आपको करना है। और क्या पूछा है, TFWS सीट लेने के बाद क्या हम स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल रहते हैं? ट्यूशन फी वीवर स्कीम में आप अप्लाई करते हैं, आपको फीस माफ होती है। इसके बाद आप किसी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं रहते, इस बात को याद रखें। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट का फॉर्म नहीं भरना है। आपने TFWS में एडमिशन लिया तो आपको उस पर एडमिशन मिला, उस पर आपको फीस माफ हुई, अब आप गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप में अप्लाई नहीं कर सकते। ये क्या उस्मानाबाद से अप्लाई किया, उस्मानाबाद में कॉलेजेस है, उस्मानाबाद के करीब में लातूर वगैरह में कॉलेजेस है, वहां अप्लाई करें। 80% SGG नांदेड़ में मिलेगा, मैकेनिकल सिविल इलेक्ट्रिकल EWS कैटेगरी, EWS कैटेगरी है, 80% में मैकेनिकल मिल जाएगा, सिविल भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मुश्किल से मिलेगा नांदेड़ में। 80% में मैकेनिकल हम खास मिलेगा, तुम कोशिश करो, इंशाल्लाह मिल जाएगा। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन IT हब, रहनुमाई फरमाइए। देखिए, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। AI जो है हर फील्ड में अपनी सबकत ले जा रहा है। AI की फील्ड में अब जितने भी कोर्सेस आए हैं, सब में AI का दखल ज्यादा है। तो IT फील्ड में आगे चल के ये होगा 4-5 साल में कि AI हर फील्ड पर छा जाएगा, और फार्मेसी हो, मेडिसिन हो, इंजीनियरिंग हो, हर फील्ड में AI लगेगा। और IT में भी उसके लिए AI के लिए रहनुमाई जरूरी है, यानी AI करके ही आप IT में जा पाओगे। वैसे अगर IT नहीं सीखे हो तो आपको इंडस्ट्री में AI सिखा देंगे। AI कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। AI कमांड्स आप देना सीख गए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख सकते हैं। ठीक है। व्हाट स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज फॉर बोथ हॉस्टल एंड कॉलेज फीस फॉर पुणे एंड मुंबई नागपुर सीजीएस गवर्नमेंट और CSR? बहुत सारे स्कॉलरशिप, जून में इस वक्त बहुत सारी स्कॉलरशिप है जो आपको मिल सकती है। और बहुत सारी ये छत्रपति शाहू महाराज स्कॉलरशिप है। और अगर आप ट्यूशन फी वीवर स्कीम में अप्लाई करते हैं तो भी आपको स्कॉलरशिप मिलती है। और हॉस्टल के लिए भी आपको बहुत सारी स्कॉलरशिप मिलती है। मेरे पास एक वेबसाइट, एक विद्या सारथी एक वेबसाइट है, आप सब लोग विद्या सारथी पर अप्लाई करें तो आपको हॉस्टल के लिए भी मिलेगी और कॉलेज फीस के लिए भी मिलेगी। पुणे और मुंबई नागपुर के लिए सब जगह के लिए गवर्नमेंट के लिए स्कॉलरशिप मिलेगी। विद्या सारथी इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करें, इसमें अपना प्रोफाइल बनाए, प्रोफाइल रजिस्टर करें, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। buddyforstudy.com, ये भी स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है। ठीक है। क्या बोल रहे हैं भाई, ये नए ऑटोनोमस कॉलेजेस की रिकॉग्निशन और नैक ग्रेडिंग कितनी इंपॉर्टेंट है एडमिशन लेते वक्त? देखो भाई, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप उस कॉलेज की नैक ग्रेडिंग भी देखो, उस कॉलेज का फैकल्टी देखो, उस कॉलेज का इंडस्ट्रियल एक्सपोजर कितना है वो देखो, उसको कितने लोग, कितनी जॉब पे प्लेसमेंट आ रहे हैं ये देखो। ये सब देखने के बाद आप कॉलेज को का डिसीजन लो। अगर आपका स्कोर नहीं है तो आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, चुपचाप जहां मिलता है वहां एडमिशन ले लो। सबसे आसान चीज है, अपने घर के करीब एडमिशन लो, आपको बहुत ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ेगा, बहुत ज्यादा ट्यूशन फीस के लिए, बहुत ज्यादा हॉस्टल के लिए आपको दौड़ना नहीं पड़ेगा। 60,000 एनुअल है वहां पर, सीटी से कितना काम होगा, औरंगाबाद से होगा? अच्छा अच्छा, तो सीटी से कितना काम होगा, यानी सीटी से एडमिशन मिलेगा आपको।
सीटी से। अब देखिए हर सिटी में टायर 1 कॉलेजेस, टायर 2 कॉलेजेस है, टायर 3 कॉलेज। औरंगाबाद में टायर 3 बहुत सारे कॉलेजेस हैं। अब मैं नाम नहीं लेता क्योंकि नाम लूंगा तो इस वक्त गलत हो जाएगा। टायर 3 के बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस है औरंगाबाद में जहाँ फ्री में एडमिशन होता है। एडमिशन आप ले लो, आप बहुत अच्छे से वहां पे जाओ मत जाओ, आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाओ, ऐसे भी कॉलेजेस। तो ऐसे भी कॉलेज में मिलता है सीटी के थ्रू। ऐसे भी कॉलेज है जहाँ एडमिशन, जहाँ अटेंडेंस कंपलसरी है, जहां पर आपका फिजिकल अपीयरेंस जरूरी है, वहां पर आपका नहीं मिले। तो आपका जो स्कोर होगा उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिले। सर आपका कांटेक्ट नंबर मिल सकता है, कांटेक्ट नंबर मैं अभी दे देता हूँ। 9820785816। आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे ऑडियो मैसेज भेजें, उस वक्त मेरे जवाब का इंतजार करें। फोन करके बहुत ज्यादा जवाब मैं दे नहीं सकता, तो बहुत ज्यादा मुझे फोन ना करें। आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजें तो मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दे सकूँ। ठीक है, मैं नंबर डाल दिया। सर सजेस्ट मी बेस्ट ब्रांच एंड कॉलेज फॉर माई स्कोर 68.80 परसेंटाइल। 68.80 परसेंटाइल पे आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आप उस्मानाबाद में हो या आसपास लातूर वगैरह कॉलेज में जाते हो, कंप्यूटर साइंस इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर। 95 परसेंटाइल पे सीएस ब्रांच मिलेगी क्या? 95 परसेंटाइल पे आपको पूना में सीएस ब्रांच मिलेगी, प्राइवेट में मिल सकती है। एमआईटी पुणे बहुत अच्छा कॉलेज है, मुंबई में वाटुमल साहनी बहुत अच्छा कॉलेज है, राजीव गांधी बहुत अच्छा कॉलेज है। मेरे जहन में बहुत सारे कॉलेजेस आ रहे हैं। सर 85 में पूना में अच्छी सीट मिल सकती है क्या? 85 परसेंटेज पे पूना में मैकेनिकल मिल जाएगा, पूना में सीएस मिल जाएगा, एआई नहीं मिलेगा। एआई के लिए 90 अबो पर आपको एडमिशन मिलेगा। 85 में पूना में प्राइवेट में मिल सकता है, प्राइवेट में फीस ज्यादा है। फीस जैसे 2 लाख है और डोनेशन 2 लाख, 4 लाख में फीस खरीदना पड़ेगा। वैसे गवर्नमेंट में देखा जाए तो 1 लाख में एडमिशन मिल जाता है। अगर आप पैसे देने के लिए तैयार है तो फिर वैसा कॉलेज देखिए, यानी जिस कॉलेज का प्लेसमेंट लेवल अच्छा है वो कॉलेज देखिए। प्लेसमेंट लेवल अच्छा होगा तभी आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो इंजीनियरिंग करके कोई फायदा नहीं है। देखिए इंजीनियरिंग करके ऑक्सफॉर्म की रिपोर्ट है 68% ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ बेकार घूम रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई क्रिएटिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप जाते हैं, आप डिग्री लेके वापस आते हैं। इंजीनियरिंग डिग्री सिर्फ एक डिग्री है, इस बात को प्रोफेशनल डिग्री मत समझिए। अच्छा क्या पूछा है भाई इन्होंने? सर आइजर एप्टीट्यूड के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं? आइजर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंटिफिक एजुकेशन रिसर्च पुणे में है, उसके लिए एप्टीट्यूड टेस्ट देना चाहिए। उसका अपना एप्टीट्यूड टेस्ट होता है और वो बहुत अच्छा होता है। आइजर में पढ़ने के लिए 80,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें बीएससी एमएससी कर सकते हैं, 3 साल का बीएससी 2 साल का एमएससी होता है। आइजर का एप्टीट्यूड पास करने के बाद आपको बहुत अच्छा चांस है, वहां पर पुणे में आप बीएससी बैठे बैठे कर सकते हैं, आपको पैसा नहीं लगता है और आपको कोई तकलीफ नहीं होती। सिविल इंजीनियरिंग पुणे 85। अच्छा सिविल इंजीनियरिंग करना है तो सिविल इंजीनियरिंग आप पुणे में कर सकते हैं। ठीक है सर, विल आई गेट गवर्नमेंट एडेड कॉलेज बिकॉज ऑफ ईडब्ल्यूएस? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए गवर्नमेंट एडेड मिल जाएगा। तुम्हारा स्कोर कितना है, स्कोर बताओ। ईडब्ल्यूएस में गवर्नमेंट भी मिलता है, प्राइवेट भी मिलता है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को गवर्नमेंट लेना चाहिए। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें और गवर्नमेंट में एडमिशन लो। ठीक है, 95 परसेंटाइल में सीएस और टीएफडब्ल्यूएस सीट पर मिलेगी क्या? मिल जाएगी। पूना में नहीं तो नागपुर में मिलेगी, या तो कहीं और मिलेगी, नांदेड़ में मिलेगी। ठीक है, 95 परसेंटाइल पे सीएस मिल जानी चाहिए। इस साल का कट ऑफ नहीं पता है लेकिन मिल जानी चाहिए। विच इज बेटर, एमजीएम नांदेड़, एमआईटी औरंगाबाद? आई हैव अपॉर्चुनिटी टू गेट एआईएमएल इन बोथ कॉलेजेस। देखो बेटा, किसने पूछा? अब्दुल मुक्सिद ने। एमजीएम नांदेड़ से एमआईटी औरंगाबाद अच्छा है। एमआईटी औरंगाबाद की फीस ज्यादा है, एमजीएम की नांदेड़ की फीस उससे थोड़ी कम होगी। एमआईटी औरंगाबाद में प्लेसमेंट के ऑप्शंस भी ज्यादा है। अब अगर तुम्हारे अब्बा फीस अफोर्ड कर सकते हैं एआईएमएल में तो एमआईटी औरंगाबाद में जाओ, और अगर नहीं तो एमजीएम नांदेड़ से भी जॉब मिल जाएगा। वैसे एमआईटी औरंगाबाद अच्छा ऑप्शन। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछा है किसी ने? हायर स्टडीज में एमटेक एमएस अब्रॉड के लिए किस ब्रांच में जाना चाहिए? अब्रॉड जाना है क्या आपको?
एमटेक बेनिफिशियल होता है कौन से? अच्छा, एमटेक ब्रांच जो आउट ऑफ इंडिया के लिए बेटर होती है। अब आउट ऑफ इंडिया अब्रॉड के लिए बोलो, आप आपको कौन सी ब्रांच में जाना है, तो उसके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। पूरी दुनिया अब्रॉड के लिए खुली है, ऐसा जनरल क्वेश्चन में हम आंसर नहीं कर पाएंगे। सर प्लेसमेंट के लिए डिग्री जरूरी है क्या? स्किल स्किल जरूरी है, स्किल 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 बहुत जरूरी है, डिग्री जरूरी नहीं है। ये इंडिया में डिग्री का प्रॉब्लम है। बाकी आप आउट ऑफ इंडिया चाहे माइक्रोसॉफ्ट में जाए, आप 10-12 पास होंगे, आपको जॉब मिल जाएगा। डिग्री सिर्फ इंडिया एजुकेशन के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए जरूरी है। आपको डिग्री और कहीं पे भी जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डिग्री हासिल ना करें। आप इंडिया में रहते हैं तो आपको डिग्री हासिल करना जरूरी, ठीक है, ये बात जरूरी है। वरना स्किल तो हर हर फील्ड में स्किल जरूरी है, ये बात तो तयशुदा है। 12 के परसेंटेज कम है, 41 है, बट ईडब्ल्यूएस पर पीसीबी का क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। बट मेरे घर वाले सीईटी के थ्रू करेंगे भी तो क्लोज नहीं आएगा, इसलिए प्राइवेट में करने क्या बोल रहे हैं? अच्छा, 41 परसेंटेज है पीसीबी में, तो ईडब्ल्यूएस पर अगर तुमको कोई भी गवर्नमेंट कोई भी प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो आप उसमें ले लो। पर तुम्हारा 12 का परसेंटेज 41 है, बहुत कम है, तो इस पर आपको मिल जाए, ठीक है। केमिकल ब्रांच कैसी है? शिफा कादरी ने पूछा है। केमिकल बीटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग में होता है, अच्छी ब्रांच है, लेकिन केमिकल इंजीनियरिंग में बी करने के बाद आपको जहां जॉब लगेगा उसकी सूरत हाल देखिए। जॉब आपको आउटस्कर्ट में लगेगा, शहर के बाहर, जहां पर केमिकल की ब्रांच होगी। केमिकल की ब्रांच हमेशा शहर के बाहर होती है, तो वहां पर आपका जॉब लगेगा। तो अगर आप लड़की है तो आपको केमिकल इंजीनियरिंग नहीं करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। अगर आप लड़के हैं तो कर ले, शिफा मेरे ख्याल से लड़की है, तो केमिकल ब्रांच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कंप्यूटर साइंस कर ले तो अच्छा है, और अगर आप मुंबई से कर रहे हैं आईसीटी से तो फिर बहुत अच्छा है, तब केमिकल कर सकते हैं। तो फिर आपका एशियन पेंट्स हुआ या मुंबई में कहीं हुआ, यहाँ पर हो जाएगा। अगर आप मुंबई के बाहर जॉब करेंगे तो आपको केमिकल ब्रांच नहीं करना चाहिए। सीएस और माइनर एआई अब्रॉड, अब्रॉड यानी क्या? अरे बेटा, अब्रॉड में हम यूके भी लेते हैं, यूएस भी लेते हैं, है ना, जर्मनी लेते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए जर्मनी सबसे अच्छा कंट्री है। तो अब यूएस में वीजा फीस बढ़ गई है, पासपोर्ट की फीस बढ़ गई है, यूके में बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी इंडियन स्टूडेंट को बाहर जाके एजुकेशन हासिल करना, फिर इंडिया आके जॉब करना बहुत मुश्किल है। बाहर जाके आप जितना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ आके आपको जॉब लगेगा तो आप इतना पैसा दोबारा कमा नहीं पाएंगे। जी, शेख फैजान क्या बोल रहे हैं भाई? मेरी फैमिली बोल रही है परसेंटेज कम है, अगर सीट मिल गई तो 12 के परसेंटेज से नहीं लेंगे। अब मैं समझा नहीं तुम्हारी बात। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग आप बेटे के लिए पूछ रहे हैं। देखिए, केमिकल ब्रांच में अगर एडमिशन लगता है तो बीटेक इन केमिकल टेक्नोलॉजी आप ले लो, ये अच्छा कोर्स है, इसमें कंपटीशन भी नहीं है, और इसमें इसमें कम बच्चे भी जाते हैं। सर आपने मुझे 68 पर सीएस सजेस्ट किया, लेकिन कॉलेज नहीं सजेस्ट किया। अब कॉलेज बेटा मैं कैसे सजेस्ट करूं? लातूर का कोई कॉलेज मिलेगा या अकोला का कोई कॉलेज मिलेगा? लातूर, अकोला, नागपुर, ये कॉलेजेस आपको मिलेंगे। आपको उस्मानाबाद में कोई कॉलेज मिले इसका मुझे डाउट है, या अगर मिल जाता है तो बहुत अच्छा है। अभी अभी कट ऑफ लिस्ट नहीं आई है, तो मेरे लिए ये कहना मुश्किल है कि आपको किस कट ऑफ पे क्या मिलेगा। अगर आपका कट ऑफ परसेंटेज आता है, आपको जो कॉलेजेस में चाहिए, उस कॉलेज की बराए क्रम वेबसाइट देखिए। आप बोल रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या? गवर्नमेंट कॉलेज क्या कैसे मिलेगा? ये आपके कट ऑफ पे डिपेंड है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ उससे ज्यादा हुआ 68 से, तो आपको नहीं मिलेगा, और अगर कम हुआ तो आपको मिल जाएगा। ये आप पर डिपेंड है कि आप कौन से कॉलेज के लिए अप्लाई करते हैं। आप एक काम करें, आप गवर्नमेंट कॉलेज भी अप्लाई करें, प्राइवेट कॉलेज भी अप्लाई करें, फिर गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट पहले डालें। 10 कॉलेज गवर्नमेंट के डालें, टायर 2 के, टायर 1 के नहीं, टायर 2 के कॉलेज डालें, ठीक है। एकदम रिजेक्ट ना डालें, धीरे धीरे कॉलेज डालेंगे तो शायद प्राइवेट में आएगा, फिर आप सीट फ्लोट करेंगे तो फिर शायद गवर्नमेंट में आ गया तो आ गया। तो वासिफ खान क्या पूछ रहे हैं? विच कॉलेज अमंग दिस इज अ गुड? सरोदय कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग नियर उमरखेड़ रोड, नागपुर। अंजुमन कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, नागपुर। कौन सा कॉलेज बेटर है?
अब देखो बेटा, मैं नागपुर के कॉलेज में इतना नहीं जानता, लेकिन मेरे हिसाब से सर्वोदय कॉलेज अच्छा होगा। ये नागपुर में है। और अगर अंजुमन कॉलेज अच्छा है तो उसका तुमको प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। बेसिकली माइनॉरिटी के जो कॉलेजेस है वहां पर कंपनी नहीं जाती। अगर 10 से 15 कंपनीज आती है कहीं पर, और जिसका रिक्रूटमेंट लेवल 100% में से 68% है, 68 70 80% है, उस कॉलेज में तुम जाओ। वो तुमको प्लेसमेंट कहाँ से मिलेगा? वेबसाइट से मिलेगा। या आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज का प्लेसमेंट सेल इंचार्ज होगा, उसके जरिए आपको मिलेगा। अब कुछ माइनॉरिटी कॉलेज में प्लेसमेंट इंचार्ज ही नहीं है, तो वहां एडमिशन मत लो आप। भले आप, अब मैं क्या बताऊं, अंजुमन कॉलेज हो या माइनॉरिटी कॉलेज हो, आप कोई दूसरे कॉलेज में लेंगे तो वहां पर प्लेसमेंट सेल मिलेगा। ठीक है। 89% है। फैजान पूछ रहे हैं पीसीबी में डी फार्मेसी करनी है, 12th में 41% है, तो मिलेगा क्या? देखो भाई, 12th में 41% है, बहुत कम है, बहुत कम है 12th में। और अगर 89% है तो डी फार्मेसी में तो मिल सकता है, लेकिन कई आउटस्कर्ट कॉलेज में मिलेगा, कोई गांव के कॉलेज में मिलेगा। डी फार्मेसी में तुमको मिल जाएगा, तुम कहीं पर भी जाओ, यानी कि कोई रूरल एरिया में जाओ, जैसे गांव में कोई कॉलेज होगा तो वो तुमको मिलेगा, शहर में कॉलेज नहीं मिल सकता। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना सही है, ईबीसी सर्टिफिकेट बनाना, ईबीसी सर्टिफिकेट बनाना ज्यादा आसान है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के मुकाबले। इसलिए ईबीसी सर्टिफिकेट बना ले। आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना है तो वही आपका ईबीसी सर्टिफिकेट है। आपकी 8 लाख से कम इनकम है तो आपका ईबीसी सर्टिफिकेट बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बनाने के लिए आपको 67 का, अपने दादा का, अब्बा का सर्टिफिकेट लाना। ठीक है। फूड इंजीनियरिंग में बहुत अच्छे ऑप्शन है। बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, फूड पैकेजिंग है, अच्छा स्कोप है। और फूड इंजीनियरिंग में आजकल ये मैंगो पल्प के कॉलेजेस है, और बहुत अच्छा ऑप्शन है। पैकेजिंग इंडस्ट्री में कॉलेजेस है जो इसमें अच्छा ऑप्शन आपको दे रहे हैं। इसमें भी आप चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। जी, फरमाइए। जज़ाकल्लाह मोहतरम। मेरे ख्याल से सवालात तो और होंगे, आ, लेकिन हमारा जो है वक्त हो चुका है। वक्त अगर हो चुका है तो कोई घबराने की आ, बात नहीं है। आप जी जी। सारे सारे सवालात व्हाट्सएप पे डाल दें, और फिर जी मेरे जी, इंशाल्लाह मेरे इंशाल्लाह। जवाब का इंतजार करें। जी हाँ क्योंकि जी हाँ। अब, मैं जितना भी बोल सका हूँ वो इतना ही काफी है। अब इंशाल्लाह इसके आगे जो भी आपके सवालात होंगे, मुझे ये नहीं पता कि आप लोग कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, कौन कौन सी सिटी से, तो आप सिटी बताएंगे तो अच्छा है। जी हाँ, तमाम ही स्टूडेंट्स यहाँ पर जो मौजूद हैं, आप तमाम का भी शुक्रिया। और फर्दर कुछ चीज़ें अगर रहती है तो आप सर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सर का आपके पास नंबर मौजूद है। अदरवाइज़ आप ईसीजीसी के मेम्बरान से भी हेल्प ले सकते हैं। यहाँ पर चैट में आपके पास जो है व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक शेयर कर दी जाएगी, आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जो है बहुत ही शुक्रगुजार हैं सर के। बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक फ़ायदेमंद नशिस्त जो है रही यहाँ पर। हम SIM महाराष्ट्र नॉर्थ जोन और ECGC MNZ की जानिब से सर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया और तजुर्बा और अमली रहनुमाई हमारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के साथ जो है यहाँ पर शेयर की। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। बहुत बहुत और शुक्रिया। इसके अलावा मैं ब्रदर हाफिज़ नदीम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही बेहतरीन आवाज़ में आपने तिलावत के साथ जो है इस सेशन को शुरू किया। और तमाम स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे साथ जुड़े रहे और अपने सवालात के ज़रिए जो है इस सेशन को मज़ीद बामकसद बनाया। आखिर में हम लोग सूरह असर के साथ जो है इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।